बीजेपी की 3 साल हुकूमत में सांप्रदायिकता इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को डर का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में गौरक्षा के नाम पर खूनी खेल खेला जा रहा है। सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय से होना एक खतरे का सबब बन चुका है। अब यात्री ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं, कब उनको कौन गालियां देने और जान से मारने पर आमादा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब एक महिला का राष्ट्रवाद उग्र हो गया और ट्रेन में सफर कर रही एक मुस्लिम फैमिली को गालियों से नवाजने लगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रवक्ता आमिर हैदर जैदी ने दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से देहरादून एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। वो अपने पूरे परिवार के साथ रतलाम जा रहे थे, तभी सामने बैठी एक महिला ने उनको गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी आमिर ने बिना किसी गलती के उस महिला से माफी मांगी और कहा कि कोई गलती है तो हमें माफ कर दें। फिर भी उस महिला ने गालियां देने में कोई कमी नहीं की। जब महिला का राष्ट्रवाद उग्रवाद में बदल गया, तब एक सहयात्री ने चिल्लाकर उस महिला को डांटा तो थोड़ी देर चुप रही, लेकिन कुछ देर बाद फिर नजारा पहले जैसा हो गया। हमने उससे कहा भाई बच्चों ने अगर कुछ कर तो हम माफ मांगते हैं। बराबर में से किसी एक ने चीख चिल्ला के जब बोला तो वो थोड़ा सा उसकी आवाज तो डाउन हो गई, लेकिन वजह नहीं पता चला कि क्यों बोल रही थी वो। तो वो वजह कुछ नहीं, मुसलमान है और शायद जो भी है उसने हमें पहचान लिया था क्या हुआ था, जैसे राष्ट्रवाद था। हाँ, और उसका राष्ट्रवाद पूरा न्यू है, ये है तो जो आजकल शब्द चल रहा है देशद्रोही है, ऐसा है डबल। इस सारा मामला देहरादून एक्सप्रेस की एसी कोच का है, जिसमें कोई भी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। नेशनल दस्तक से फोन पर बात करते हुए आमिर बताते हैं कि अगर ये घटना जर्नल या स्लीपर कोच में हुआ होता तो शायद इसका नजारा और भी भयावह होता। एसी कोच की बात है, एसी कोच में जब तो कोई पड़ोसी नहीं बोला, जनरल बोगी में होता या स्लीपर कोच में होता तो कुछ और हो, तो एसी कोच का मामला। नेशनल दस्तक से बात करते हुए आमिर बताते हैं कि उस महिला के साथ यात्रा करने वाला कोई भी पुरुष उस महिला को कुछ नहीं बोल रहा था और महिला के डिक्शनरी में जितनी भी गालियां थी वो सब कह डाली। असल में मर्द कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ एक महिला उनमें से बोल रही। मर्द बोलता तो उससे बात भी की जाती, भाई क्या बात हो, जो भी उसकी शब्दकोश में जितनी जो थी गालियां वालियां वो अपना उन्हें निकालनी शुरू कर दी। यात्रा के अगले पड़ाव में जब फरीदाबाद स्टेशन आया, तब आमिर ने ट्विटर पर ट्वीट करके अपने मित्रों से सहायता मांगी। तब जाकर उनके मित्रों ने रेलवे के आला अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कराई। करने के बाद फिर कहना चाहिए दो चार पांच मित्र हैं हमारे, तो कॉन्फ्रेंस करवाई, उनसे बातचीत हुई पूरी। जैसे ही गाड़ी मथुरा स्टेशन पहुंची, जीआरपी ने तत्काल उनके कोच में पहुंचकर उनकी सहायता की। आमिर कहते हैं जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में वो 8-9 पुलिस वाले आ गए, तो उन्हें लगा सीन कहना चाहिए थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, फिर माफी चलाती उन्होंने। मामला समझा बुझा के निपट गया, मतलब नहीं समझा बुझा क्या, फिर उसे लगा कि उल्टा पड़ने लगा, तो फिर उसने बाद में 2-3 थप्पड़ अपनी उससे लगा। आमिर हैदर बताते हैं कि सपा महासचिव संजय अग्रवाल, धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज और अजय गौतम ने उनकी सहायता की। संजय है समाजवादी पार्टी के, उनका योगदान रहा। अजय गौतम जी हैं जो अक्सर डिबेट में रहते हैं, हिंदू महागुरु हैं, मेरे साथ भी कई दफे रहते। इस मामले में फेसबुक यूजर प्रिया पंत और अली सोहराब ने भी उनका पूरा सहयोग किया। उनका भी है, एक और है प्रिया पंत है। आमिर हैदर ने यह भी बताया कि उस उग्र महिला का पति खुद को झारखंड सरकार में सेक्रेटरी बता रहा था। झारखंड सरकार में सेक्रेटरी, मैंने झारखंड सरकार में सेक्रेटरी तो आधे घंटे में तेरे एक गुलदस्ता लेकर मैं भिजवा। सवाल यह भी है कि आमिर हैदर को सोशल मीडिया के जरिए सहायता मिली तो उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन रेल में सफर करने वाले उन यात्रियों को कितनी जिल्लत और खतरा झेलना होता होगा जो सिर्फ रेलवे की सुरक्षा पर यकीन करके यात्रा करते हैं। जर्नल और स्लीपर कोच में सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एसी जैसे सुरक्षित डब्बे में कोई सुरक्षित नहीं, तो फिर जनरल और स्लीपर कोच में सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? फिर तो रेल का हर सफर बल्लभगढ़ के जुनैद हत्याकांड की याद ताजा करता रहेगा, क्योंकि कब किसकी भावना कब और किस लिए आहत हो जाए ये बता पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।